Hello everyone, I welcome all of you in this video lecture for computer subject of standard 6th. Our today's topic will be more on Windows, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, रिप मतलब कि सीडी कंप्यूटर के अंदर कॉपी कैसे करना, कॉपिंग डिस्क टू सीडी, डिस्प्लेइंग टू विंडोज एट ए टाइम, एक्सप्लोरिंग माय पिक्चर्स एंड विंडोज 7। तो विंडोज़ के पास कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस और एंटरटेनमेंट के लिए, और ये जो एडिशनल प्रोग्राम्स है जो यूज़र को एंटरटेन भी करते हैं और काम कंप्लीट करने में भी मदद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहलाती है एक्सेसरीज। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कैलकुलेटर है कंप्यूटर के अंदर, नोटपैड भी आता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर जिससे हम लोग गाने सुन सकते हैं, साउंड रिकॉर्डर हम अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड मैनी मोर गेम्स, वीडियोस। तो सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेटर। तो नॉर्मल लाइफ के अंदर जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, सेम वे कंप्यूटर के अंदर जो है वो कैलकुलेटर आता है, जिसकी मदद से हम एरिथमेटिक और साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी फास्टर, ऑटोमेटिक और कोई भी गलती किए बिना हम उसके अंदर कैलकुलेशन आसानी से हमारे न्यूमेरिकल्स की कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर कैसे चालू करें? तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो उसके बाद हमें क्लिक करना है स्टार्ट मेनू पर। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोग्राम सेक्शन के अंदर, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रोग्राम के बाद हम लोग जाएंगे एक्सेसरीज के अंदर, और उस एक्सेसरीज के अंदर कैलकुलेटर का जो ऑप्शन है वो हमें दिखेगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे नीचे दिखाया गया है स्क्रीन पर, कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज वो सारे कैलकुलेशंस आसानी से कर सकता है। एरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए जो हमें है वो नंबर्स टाइप करने होंगे, जो कीबोर्ड स्क्रीन के अंदर दिया गया है वहाँ पर। ये जो सारे नंबर्स है वो रेक्टेंगुलर वाइट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर वो डिस्प्ले होंगे। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो पहला डिजिट हो जाने के बाद, पहले 2 डिजिट्स या तो सिंगल डिजिट, डबल 3 डिजिट्स हो जाने के बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन की साइन पर हम क्लिक करेंगे माउस की मदद से, तो क्या होगा कि वो जो सिग्नेचर है वो भी वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगी, और इस तरह से जो है ये हमारा कैलकुलेटर काम करेगा। तो ये जो कैलकुलेटर है वो कहलाता है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज इसके लिए कि हमने ऊपर देखा कि कई सारे ऐसे अलग प्रोग्राम्स भी है विंडोज़ के पास कि जो एंटरटेनमेंट के लिए और फास्टर वर्क के लिए भी जो एप्लीकेशंस जो है वो यूज़र को यूज़ करने में मदद करते हैं। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो कीबोर्ड की मदद से आफ्टर दी सिंबल एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो हम लोग वहाँ पर टाइप करेंगे। फिर कीबोर्ड में इज इक्वल टू की जो साइन है वहाँ पर हम माउस से क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि नॉर्मल लाइफ में हम कैलकुलेटर में जैसे आंसर लेते हैं, सेम वे हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमारा जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो भी हमने किया है एज पर हमारी रिक्वायरमेंट, उसका जो आंसर है वो आसानी से डिस्प्ले हो जाएगा। सेम मैनर के अंदर हम अलग ऑपरेशंस भी परफॉर्म आसानी से कर सकते हैं और हमारा जो आंसर है वो हम ले सकते हैं। अब रिप मतलब कॉपी सीडी टू कंप्यूटर। हम जो है वो म्यूज़िक की सीडी, पिक्चर की सीडी डीवीडी, गेम्स की सीडी डीवीडी जो हमारी मनचाही है वो हम आसानी से कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर की मदद से। जब हमें म्यूज़िक को रिप करना है मतलब कॉपी करना है, तो हम जो सॉन्ग्स है वो पर्टिकुलर सीडी में से हमारे कंप्यूटर के अंदर कॉपी करते हैं। तो एक्सटर्नल चीज़ की मदद से हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ कॉपी हम कर रहे हैं तो वो चीज़ कहलाता है रिप, RIP। सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स पर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है उस पर हमें क्लिक करना है। फिर विंडोज़ मीडिया प्लेयर ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे कि सीडी या तो डीवीडी जो हमने ली है या तो हमारे पास है वो हम CPU के अंदर डालेंगे, और
उसके बाद क्या करेंगे, वीडियोस मीडिया प्लेयर के अंदर हम रिप के अंदर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो सीडी के अंदर सॉन्ग्स है या तो फिर जो भी कोई चीज़ है वो हमें कंप्यूटर के अंदर कॉपी करवानी है। क्लियर द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू एनी सॉन्ग दैट यू डू नॉट वांट टू रिप। फिर क्या होगा कि सीडी में जो भी कुछ सॉन्ग्स होंगे वो हमें लिस्ट दिखाएंगे। जो भी सॉन्ग्स हमें चाहिए वो हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करते जाएंगे, और जो सॉन्ग्स हमें नहीं चाहिए वो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स या तो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस, जितनी भी चीज़ें हमने माउस की मदद से वो सेक्शन के अंदर क्लिक की होगी, सिलेक्ट की होगी, उतनी ही चीज़ें जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर पर्टिकुलर ड्राइव में वो स्टोर होगा। फिर हम रिप म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे जब हमारा सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। सबसे पहले टाइम हम जब रिप म्यूजिक करेंगे तो क्या होगा कि वी विल बी प्रॉम्प्टेड टू चूज़ बिटवीन ऑप्शन कीप द करंट फॉर्मेट या तो चेंज। तो फॉर्मेट अगर हम चेंज नहीं करना चाहते तो हम वो ऐसे का ऐसे ही भी रख सकते हैं। और क्या होगा कि हमारा जो ये रिप किया हुआ जो डेटा होगा वो सारा का सारा सीडी के अंदर आसानी से आ जाएगा। कॉपिंग डेटा टू सीडी, उसको कहते हैं बर्निंग। मतलब सीडी में से अगर हम डेटा लेते हैं तो वो चीज़ कहलाता है रिप, पर कंप्यूटर में हमारे पास कुछ चीज़ है वो हम सीडी को देना चाहते हैं तो वो चीज़ कहलाता है बर्निंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सीडी जो है वो हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी बाय सिलेक्टिंग ए फोल्डर और सॉफ्टवेयर। फोटोज़ या तो म्यूज़िक भी जो है वो हम ड्रैग करके सीडी डीवीडी आइकॉन के अंदर माय कंप्यूटर में हम हमारी सीडी डीवीडी बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक ऑन राइट दिस फाइल टू सीडी, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीडी राइटिंग टास्क पेन में। फिर ये जो स्क्रीन पर जो है वैसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें सीडी का नेम जो है वो लिखना होगा। नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस मतलब कि कंप्यूटर का जो डेटा है वो डेटा सीडी के अंदर कॉपी होना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसे राइटिंग प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो फिनिश बटन है वो फिनिश बटन हमें दिखेगा, वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर का जितना भी सिलेक्टेड डेटा हमें सीडी के अंदर ट्रांसफ़र करवाना है वो हम सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। उसके बाद आता है डिस्प्लेइंग 2 विंडोज़ एट ए टाइम। 2 विंडोज़ एट ए टाइम मतलब कि सिंगल स्क्रीन के अंदर हम दो अलग अलग एप्लीकेशंस जो है वो एक साथ चलवा सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखिए। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो 1 बाय 1 ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके उसे हम मिनिमाइज कर देंगे, सेम वे एक्सेल ओपन करके हम उसे मिनिमाइज कर देंगे, तो एक्सेल की जो विंडो है वो एक्टिव रहेगी। फिर हम क्या करेंगे कि कंट्रोल की प्रेस करके जो आइकॉन दिया है नीचे स्टार्ट वाली लाइन के अंदर आइकॉन दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो हम कंट्रोल की करके प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर हमें पूछेंगे टाइल वर्टिकली। 3 नंबर पर देखिए, क्लिक टाइल वर्टिकली ऑप्शन फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। टाइल वर्टिकली का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर अभी ओपन है और हमें साइड में वर्ड की स्क्रीन भी दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे स्टार्ट वाली लाइन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम सिर्फ अपना कर्सर रखेंगे पहले, फिर कंट्रोल बटन कीबोर्ड में से प्रेस करके हम जैसे ही वर्ड पर राइट क्लिक करेंगे माउस का तो वो जो है टाइल वर्टिकली आ जाएगा और स्क्रीन पर जैसे आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक ही समय पर एक ही स्क्रीन पर दो अलग अलग डिवीजन स्प्लिट स्क्रीन होकर बीच में से स्क्रीन जो है वो इक्वल डिवाइड होकर दोनों जो एप्लीकेशन है वो एक साथ हम चलाकर काम जो हमारा है वो कैरी आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग माई पिक्चर्स। माई पिक्चर्स फोल्डर के अंदर हम लोग जो है वो हमारी इमेजेस, फोटोज़, फिर जीआईएफ, व्हाट्सएप में जो जीआईएफ इमेजेस होती है वो अगर कंप्यूटर्स के अंदर हो तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू पर जाएंगे, माई पिक्चर्स फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो हमें थंबनेल्स व्यू, ये जो है वो व्यूइंग है कि कैसे जो है वो फ़ोटोज़ रिप्रेजेंट हो।
कोई भी एक पिक्चर हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर अगर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो इमेज है वो इमेज हमारी ओपन हो जाएगी। We get various button at the bottom of the picture that help us to manage the pictures। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें बॉटम पर अलग अलग जो व्यूज़ है वो दिखाई देंगे, जैसे प्रीवियस इमेज, नेक्स्ट इमेज, डायरेक्टली लास्ट इमेज या तो डायरेक्टली फर्स्ट इमेज ऑफ द फोल्डर। पिक्चर टास्क फिर हम रोटेट भी कर सकते हैं, फिर अगर हमें जूम करना है तो उसके भी बटन्स हैं, जूम इन, जूम आउट, रोटेट। पिक्चर टास्क देर आर वेरियस ऑप्शंस टू व्यू द पिक्चर एज ए स्लाइड शो। तो हम क्या करेंगे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वो पिक्चर को हम सीडी के अंदर कॉपी कर लेंगे। फिर हम पिक्चर्स को है वो हम देख भी सकते हैं एज ए फिल्म स्ट्रिप, मतलब कि एक कंटिन्यू प्रेजेंटेशन चल रहा हो वैसे ही कंटिन्यू मैनर्स के अंदर भी हम जो हमारी स्क्रीन है पिक्चर्स की वो हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है विंडोज़ 7। माइक्रोसॉफ्ट के पास कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्प्रूव एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है विंडोज़ 7 आने के बाद। इनफैक्ट विंडोज़ एक्सपी, ये विंडोज़ 7 मतलब क्या, तो विंडोज़ 7 जो है वो वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिखा हुआ आता है, एक्सपी होता है, 7 होता है, तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ 7 जो है वो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके फीचर्स अगर हम देखें तो टच स्क्रीन, मतलब विंडोज़ 7 के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई है कि टच वाले जो कंप्यूटर्स है वो भी मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं। द वीडियो विल लेट यू ओपन एप्लीकेशन फ्रॉम द टास्क बार, स्क्रॉल, सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग मोबाइल के अंदर परफॉर्म करते हैं टच स्क्रीन वाले, सेम वे हम जो है वो विंडोज़ 7 अगर है एडवांस टेक्नोलॉजी का तो हम वो स्क्रीन के अंदर ही विदाउट एनी माउस और कीबोर्ड हमारा जो काम है वो टच की मदद से कर सकते हैं। दूसरा उसका जो फीचर है वो है सर्चिंग मेड ईजियर। विंडोज़ 7 यूज़ करने से एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि सर्च टूल, हम कोई भी चीज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से सर्च करेंगे तो फास्टर और बहुत जल्दी से जो सर्चिंग का काम है वो हम ख़त्म कर पाएंगे। You will immediately see a list of relevant document, pictures, music and email on your PC। तो विंडोज़ 7 की मदद से क्या होगा कि जो जनरल सर्च और जनरल जो इंटरनेट रिलेटेड यूज़र जो यूज़ करते हैं तो वो सारी स्क्रीन पर हमें दिखाई देगी, ताकि हमारा सर्चिंग का टाइम भी बच जाए और जो हम हमारा काम है वो स्पीड में कर सके। फिर आता है न्यू विंडोज़ 7 टास्क बार। न्यू विंडोज़ 7 टास्क बार जो है उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ देखने में वो पावरफुल हो जाती है और जल्दी से जो है वो चीज़ हमें मिल जाती है। हम जो हमारा फेवरेट प्रोग्राम्स है वो पिन कर सकते हैं। पिन मतलब कि हम लोग जो है वो हमारा फेवरेट सेट करते हैं। सॉन्ग्स भी अगर हमारे फोल्डर्स में पड़े हो तो हम म्यूज़िक प्लेयर के अंदर उसे फेवरेट करते हैं कि ये जो सॉन्ग्स है वो हमारे मनपसंद है। तो ऐसी मनपसंद चीज़ें जो है वो भी हम अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन प्रीव्यू विंडोज़ बाय पॉइंटिंग टू ए टास्क बार आइकॉन। विंडोज़ अगर हमें दिखानी है तो टास्क बार के आइकॉन पर हम दिखाएंगे तो क्या होगा कि पूरी की पूरी जो विंडोज़ 7 की टास्क बार पेन है वो टास्क बार पेन हमें आसानी से दिख जाएगी। न्यू पिक फीचर जो है वो एक विंडोज़ 7 का एडवांस फीचर है जो हमें क्या करने में मदद करता है कि विंडोज़ डेस्कटॉप डायरेक्टली अगर हमें डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो तब की जो पोजीशन है वो पोजीशन में हमें डायरेक्टली अगर चले जाना है तो वो जो फीचर है वो विंडोज़ 7 प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है पिक फीचर। पिक फीचर में हम जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा कि डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन में से हम जो डेस्कटॉप है वो डेस्कटॉप पर फास्टर एज़ कम्पेयर टू अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम आएंगे। वॉचिंग इंटरनेट टीवी यूजिंग विंडोज़ मीडिया सेंटर, तो टीवीज़, मूवीज़ और हम अलग चीज़ और सारी चीज़ें जो हम विद द हेल्प ऑफ अदर सोर्सेज कर सकते हैं वो हम मीडिया सेंटर जो कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन आती है उसकी मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर एक जंप लिस्ट आता है। जंप लिस्ट है वो विंडोज़ 7 का एक नया फीचर है जो हमें डायरेक्टली कोई डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग्स, वेबसाइट जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ मतलब कि हम वो जो चीज़ है वो रेगुलर इंटरवल पर ओपन करते हैं, यूज़ करते हैं, इंटरनेट हो तो हम
उसको देखते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है जंप लिस्ट की। डायरेक्टली जंप लिस्ट अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा कि हम जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी और हम जो है डायरेक्टली वो चीज़ ओपन कर सकेंगे। फिर आता है एरोशेक। एक नया विजुअल फीचर है विंडोज़ 7 का जो है एरोशेक। मल्टीपल विंडोज़ है पर हमें एक ही विंडो ओपन करनी है, तो हम क्या करेंगे कि उसको ड्रैग करके वो जो पर्टिकुलर विंडो है वो हम ड्रैग करके क्या करेंगे कि वो ओपन कर देंगे और बाकी की विंडोज़ जो है ग्रैब मतलब कि हम जो है वो चीज़ खींच कर माउस से वो जो विंडो पर हम क्लिक करे रखेंगे और वो खींच कर अगर हम लिटिल बिट हम स्लाइड करेंगे तो क्या होगा कि बाकी की सारी जो विंडोज़ है वो बंद हो जाएगी और पर्टिकुलरली जो हमने ओपन करना चाहिए वही विंडोज़ जो है वो शुरू रहेगी और उसके अलावा जो है वो जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाएगी। तो ये है मोर ऑन विंडोज़ की नॉर्मल स्टडी रिलेटेड या तो जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन के अलावा भी हम और एप्लीकेशंस यूज़ करके कैसे हमारा जो काम है वो आसान भी कर सकते हैं और हम जो है वो एंटरटेनमेंट भी विद द हेल्प ऑफ हमारा कंप्यूटर और विंडोज़ 7 की मदद से कर सकते हैं। थैंक यू।